Why I killed Gandhi? दिन था 30 जनवरी 1948। समय 5:17 पर दिल्ली के बिरला हाउस के बाहर गांधी जी को 3 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये बात पूरा देश जानता है, लेकिन जो बात हम नहीं जानते हैं वो ये है कि गांधी जी ने अपने मौत को 7 मिनट पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। यानी गांधी जी को कुछ मिनट पहले ही पता चल चुका था कि उनकी हत्या होने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो जब शाम के 5:17 पर अपने रूटीन प्रेयर के लिए पहले से ही लेट हुए गांधी जी से मिलने गठियाबाद से आए लोगों को जब उन्होंने कहा कि वे उनसे मिलेंगे अगर वह प्रेयर के बाद जिंदा रहे, तो इस बात से साफ पता चलता है कि गांधी जी को कुछ शक हुआ था। यहाँ तक कि कुछ किताबों की माने तो उससे भी ये पता चलता है कि अपनी मौत का खबर जानते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जीना ही नहीं चाहते थे। आई नो सुनने में ये सभी बातें इंटेंस हैं, लेकिन यही सच्चाई है। तो चलिए गांधी जी के मौत के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उनकी हत्या के कुछ घंटे पहले चलते हैं। शुरू करते हैं उनके मौत से लगभग 1 घंटे पहले, यानी 4 बजे से, जब गांधी जी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तीनों मिलकर पीएम के पावर और देश में चल रहे मतभेद के बारे में बता रहे थे। और ये वार्तालाप लगभग 4:30 तक चला था। और ठीक इसी समय गांधी जी को खाना परोसा गया, लेकिन वह खाना ना खाते हुए अभी भी डिसीजन ही कर रहे थे। इसी तरह ये डिसीजन 5 बजे तक चलता रहा, लेकिन उसी बीच गांधी जी की भतीजी मनु कई बार 5 बजने की इशारे भी दी, क्योंकि ठीक 5 बजे गांधी जी आम जनता के साथ बैठकर किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़कर प्रेयर करते थे। अब उस दिन हमेशा नियमित रहने वाले गांधी जी अपने समय से कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके थे। इसीलिए उनकी भतीजी ने 5:17 पर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करते हुए गांधी जी को दिखाया कि आप काफी ज्यादा लेट हो चुके हो और सभी लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब मनु की ये बात सुनकर गांधी जी मीटिंग से तुरंत ही उठ गए और एक उदाहरण मनु को देते हुए कहा कि नर्स अगर सही समय पर मरीज को दवा नहीं देगी तो मरीज मर सकता है। अब उनका कहने का मतलब ये था कि मनु जो रोज उनको 5 बजे प्रेयर के लिए कहती थी, जो आज लेट हो चुकी है, तो उनकी भी मौत हो सकती है। और कोइंसिडेंटली यही हुआ। लेकिन उसी दिन कुछ और भी लोग गठियाबाद से उस प्रेयर में आए थे, और ऐसे असेस्टमेंट के बाद गांधी जी का मर जाना कुछ अजीब लगता है। डिसलाइक वह पहले से ही जानते थे कि आज उनका आखिरी दिन है, तो फिर वही सवाल गांधी जी ये पहले प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि उनका मर्डर होने वाला है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ठीक 10 दिन पहले गांधी जी पर जानलेवा अटैक हुआ था। दरअसल 20 जनवरी 1930 को नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे ने 5 और लोगों के साथ मिलकर गांधी जी पर एक जानलेवा अटैक कर चुका था। अब इन 5 में से ये 2 लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे, दिगंबर बजे और मदन लाल पहुआ। इन दोनों का प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले पहुआ एक ग्रेनेड एक्सप्लोज करके भीड़ में पैनिक क्रिएट करेगा। उसके बाद बजे प्रेयर प्लेटफॉर्म पर दूर से गांधी जी पर शूट करेगा और साथ ही उन पर एक ग्रेनेड भी फेंकेगा ताकि बचने का कोई चांस ना हो। इसके बाद भी गांधी जी बच गए तो बाकी के सभी लोग चारों ओर से अटैक करेंगे, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लोजन से कोई भी भगदड़ नहीं मची। बजे जो कि गांधी जी को शूट करने वाला था, उसी समय उसे एक आंख वाला इंसान दिख गया जिसको वह अपशगुन मानता था, इसीलिए वह डर के भाग गया। और पहुआ जो कि ग्रेनेड से एक्सप्लोजन किया था, उसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के गिरफ्त में दे दिया और बाकी बचे 6 लोग वहां से भाग गए। और जब पुलिस ने पहुआ से पूछताछ की तो उसने किसी का भी नाम नहीं बताया और न ही कुछ जानकारी दी। फिर 22 जनवरी को उसने विष्णु करकरे का नाम बता दिया और पुलिस को ये भी बताया कि बाकी के सभी लोग दिल्ली के मरीना होटल में ठहरे हुए हैं। अब पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा लीड था। पहुआ के बताने पर पुलिस दिल्ली के मरीना होटल गई और वहाँ के अटेंडेंस मालिक से उन सभी का स्केच भी बनवा लिया, क्योंकि वे लोग वहाँ से भाग चुके थे। पर पुलिस इतना क्लोज होने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। अब पहुआ के अरेस्ट होने की खबर सुनते ही उसके सबसे करीबी दोस्त जगदीश चंद्र जैन, जो कि मुंबई के एक प्रोफेसर थे, वह काफी शॉक हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले पहुआ ने बातों बातों में गांधी जी पर अटैक करने की बात की थी।
ये एसेंट बताने के लिए वह तुरंत इंडिया के पीएम को कॉल भी लगाया था, लेकिन वह बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठा पाए थे। उसके बाद जैन मुरारजी देसाई के पास गए, बट ये सब उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि एक आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया था कि इस अटैक के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है, कहीं तुम भी इसमें पहुआ के साथ शामिल तो नहीं हो। अब अगर ये बात सही है और रियल में ऐसा हुआ भी होगा तो इस पर पुलिस एक्ट करके गांधी जी पर हुए इस हमले को रोका भी जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर 26 जनवरी को गोडसे और वहीं 6 लोगों ने मिलकर फिर गांधी जी पर अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार प्लान कुछ अलग था, क्योंकि इस बार केवल एक ही आदमी मिशन पर जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग होने से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गोडसे अगले ही दिन फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन काम को अंजाम करने के लिए उनको एक रिलायबल गन की भी जरूरत थी, जो उनको ग्वालियर से मिलने वाली थी, क्योंकि ऐसे गन को उस समय इंडिया में मिलना काफी रेयर था, क्योंकि ये एक इटालियन मेड पिस्टल थी जो कि केवल ब्रिटिश आर्मी के कर्नल के पास ही थी, और गोडसे ने उस समय ये पिस्टल सिर्फ 500 रुपए में ही खरीदी थी। भले ही यह अमाउंट कम लग रहा है, लेकिन ये आज के समय में 70 से 80 हजार के बराबर है। अब ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जो एक राउंडर में 7 फायर कर सकती थी। अब इतनी महंगी और खतरनाक पिस्टल खरीदने का मतलब था मौत, यानी पिस्टल से चुकना इम्पॉसिबल था, लेकिन गांधी जी की मौत टाली जा सकती थी अगर खुद गांधी जी चाहते तो, क्योंकि गांधी जी की सेक्रेटरी ने खुद बताया था कि फर्स्ट अटैक के बाद भी गांधी जी ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि जो भी आजादी के लिए सिक्योरिटी रखते हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, इस पर एक्सपर्ट का कहना था कि गांधी जी इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन पर काफी दुखी थे, इसीलिए वो जीना नहीं चाहते थे। अब इस बात पर भी विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो कई बार अपनी मौत की बातें किया करते थे, और 30 जनवरी को भी उन्होंने मनु से यही कहा था कि अगर मुझे कोई गोली मारे और मरते समय मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो मुझे महात्मा बुलाना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ गांधी जी के मना करने से उनकी सुरक्षा हटाई जानी सही है? इसीलिए मना करने के बावजूद भी पटेल और नेहरू ने 30 पुलिस को बिरला हाउस के बाहर तैनात किया था, लेकिन गांधी जी ने इसको भी मना कर दिया, जिसके कारण नाथूराम गोडसे आसानी से गन लेकर अंदर जा पाए और 5 बजे से वह गांधी जी का आने का इंतजार करने लगे। प्लान एकदम सिंपल था, भीड़ में से निकलो और सीधा गांधी जी को शूट कर दो। लेकिन इसमें भी एक गलती हो गई थी, क्योंकि गांधी जी उस दिन लेट हो गए थे, जिससे गोडसे को लगा कि शायद इस प्लान के बारे में सबको भनक लग गई है। पर इसके बाद भी वो गांधी जी का वेट किए, और जब 5:17 पर गांधी जी बाहर आए तो सबसे पहले तो गोडसे ने गांधी जी के पैर छुए, जिसके लिए मनु ने उन्हें रोका भी था, लेकिन मनु को गोडसे ने धक्का दे दिया और ठीक 5:17 पर अपनी पिस्टल निकालकर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात सुनो, नाथूराम गोडसे के अरेस्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इसमें नाथूराम गोडसे और बाकी के 4 लोगों पर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो ये थी दोस्तों गांधी जी के मौत की कुछ उलझी हुई कहानी। इसके बारे में आपको क्या लगता है और इसमें गलती किसकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।